तो हम योगा इंट्राम्यूरल्स आंतरिक विद्यालय लेवल के कंपटीशन शुरू करने वाले हैं। ठीक है, मैंने पर्चियां बना ली है बेटा। तो 3 ग्रुप हैं, A, B, C, और हर ग्रुप में 6-6 आसन हैं। तो अब मैं ये पर्ची यहाँ गिराऊंगी, कोई एक बच्चा आएगा, कोई भी पर्ची उठाएगा, और जो वो पर्ची उठाएगा उसी नंबर का आसन सभी बच्चे परफॉर्म करेंगे। ठीक है, और ऐसे ही जब हम ग्रुप बी करेंगे फिर से मैं पर्ची गिराऊंगी और वही नंबर का आसन आप परफॉर्म करेंगे, और ग्रुप सी में भी यही करेंगे। उसके बाद ऑप्शनल आसन भी होंगे, वो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता दूंगी। आइए उठाइए, खोलो। नंबर 3। अब हम देखेंगे कि जो योगा चार्ट है उसमें नंबर 3 का कौन सा आसन है, और हम वही परफॉर्म करने वाले हैं। खोलो सरप्राइज। तो 3 नंबर का आसन है मत्स्य आसन। अभी 4-4 बच्चे आएंगे, कितना हमारे पास स्पेस नहीं है, और आके मत्स्य आसन फटाफट से परफॉर्म करेंगे। जो बेस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको नंबर दूंगी। ठीक है, मत्स्य आसन के लिए तैयार? चलिए शुरू करिए। अब अगला बैच आएगा, पोजीशन लेंगे, आ जाइए। चलिए शुरू करिए मत्स्य आसन। आसन को लगाते कैसे हैं, आसन को खोलते कैसे हैं, प्रॉपर आपका आसन करने का तरीका, फ्लेक्सिबिलिटी, और आप इजीली कर रहे हैं कि आपको बहुत जोर लगा के करना पड़ रहा है। और अगली बात हम देखेंगे कि आप लोगों का स्टे है कि नहीं। आराम से धीरे धीरे आसन की पोजीशन लेनी है। योगा का पोज लगाने का एक अलग तरीका होता है। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आप वो पोस्चर खो देंगे और आपके मार्क्स की डिडक्शन होएगी। अब हम दूसरे पड़ाव की ओर चलते हैं। दूसरे आसन के लिए हम ये एक साथ भी डाल सकते थे ड्रॉ, मगर हम ये अभी अलग अलग करके डाल रहे हैं। ठीक है, तो कोई एक बच्चा आइए, एक बच्चा अपने आप आ जाइए, उठाइए। 2 नंबर। अब हम कार्ड में देखेंगे, सिलेबस में देखेंगे 2 नंबर आसन दूसरी लाइन में कौन सा है। तो कुकुतासन के लिए आ जाइए पहला बैच, शुरू करिए। ग्रुप 3 के लिए 2, मतलब ग्रुप सी का दूसरा आसन हम देखेंगे कौन सा है। चलिए, तो पद्मा बकासन के लिए तैयार? चलिए शुरू करिए। बैच नंबर 2 स्टार्ट करिए। बेटा आप ग्रुप सी में आपने वो आसन करना है जो सिलेबस में नहीं है, ऑप्शनल आसन है। सभी बच्चे आएंगे और अपनी अपनी चॉइस का आसन जो इसमें नहीं है वो परफॉर्म करेंगे। रेडी है? ऑप्शनल आसन स्टार्ट करेंगे। लास्ट बैच है ये। देखो बेटा, आप में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ठीक है, मगर फिर भी जो भी आपने परफॉर्म किया है उसके अकॉर्डिंग मैंने जो ये टोटल किया है, तो जो थोड़ा बहुत जो मार्क्स है वो है पहले रोशनी के। खड़े हो जाइए रोशनी। अब सेकंड हाईएस्ट मार्क्स है राधिका के। थर्ड पे टाई है ज्योति और रूही के बीच। ठीक है, थर्ड वाले इधर खड़े हो जाइए राइट में इकट्ठे। ठीक है, अब आपको एक आसन दूंगी कि कोई भी एक आसन आप ट्विस्टिंग आसन करो। कोई भी। ज्योति का मूवमेंट थोड़ा सा ठीक है, रूही को और प्रैक्टिस की जरूरत है। तो टाई तोड़ने के लिए दूसरा आसन करेंगे। थोड़ा बीच में हो जाओ बेटा, आप लोग बैठ जाओ। टाई तोड़ने के लिए दूसरा आसन।
हाँ जी करिए, पूर्ण शलभासन करिए। इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, फिर भी जो भी आपने किया है उसके अकॉर्डिंग मुझे मार्क्स देने पड़ेंगे। अब 2 के मैं मार्क्स दे चुकी हूँ। अब हम टाई तोड़ने के लिए तीसरा आसन करेंगे, जो आखिरी आसन होगा। वापिस आ जाइए बेटे, बैठ जाइए और तीसरा आसन लगाइए, पूर्ण धनुरासन। ड्रॉ सिस्टम से हमने तीनों आसन सिलेक्ट करे हैं। खींचिए और ऊपर। जो भी परफॉर्म किया है उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेंगे। चलिए बस करिए बेटा। आपने बैठ के जजमेंट में कुछ देखा? थर्ड आसन किसका ज्यादा अच्छा था? ठीक है, तो तीनों आसन में आप बताइए, इफ यू आर जज, तो तीनों आसन किस बच्चे के बढ़िया थे? ठीक है, तो थर्ड आसन में हम ज्योति को, तीनों आसन में ज्योति को थर्ड प्लेस देंगे, बट रूही विल बी इन टीम रहेगी, कोई बात नहीं है। कई आसन इसने भी अच्छे करे हैं, बट आपको बहुत इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। आपको अब पता लग गया है कि कंपटीशन की क्या परिभाषा है। जब आप बाहर जाएंगे आपको कंपटीशन का क्या स्टेटस मिलेगा और कंपटीशन किस तरीके से होगा, पता लग गया है। अब आप उसी तरीके के अकॉर्डिंग मेहनत करिए, ठीक है। एक बार अपने लिए क्लैप करिए अच्छे से।